our next topic is trophic levels. Trophic levels क्या होते हैं? ठीक है, तो ये एक तरीके से जो पिरामिड्स बनते हैं हमारे, मैंने अभी आपको फूड वेब बताई इससे पहले की उसमें वीडियो में, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने बात की कि उत्पादक को उपभोक्ता खाता है, मतलब हर्बीवोर्स आर ईटन बाय द कार्निवोर्स। तो प्राइमरी लेवल जो है दैट इज ऑफ ऑटोट्रॉफ्स। फर्स्ट लेवल बोलते हैं इसको हम प्रोड्यूसर्स को, पी से प्रोड्यूसर्स, पी से प्राइमरी, पी से फर्स्ट लेवल हमारा स्टार्ट हो रहा है। देन सेकेंडरी लेवल जो है उसमें सेकेंड जो है हमारा लेवल, उसमें हमारे पास आएगा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और द कंज्यूमर्स, हार्बीवोर्स बोलते हैं इनको। थर्ड लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर्स और द कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स, दोनों इस कैटेगरी में आ सकते हैं। जो आपने भी खाद्य श्रृंखला देखी उसमें आपने देखा कि उसमें फोक्स भी हो सकती है, उसमें लायन भी हो सकता है। अगर ओमनिवोर की बात करें तो उसमें ईगल भी हो सकता है। फोर्थ लेवल में हमारे टर्शियरी कंज्यूमर्स आते हैं। टर्शियरी कंज्यूमर में टॉप मोस्ट कार्निवोर या ओमनिवोर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। पिरामिड के लेवल्स को देखो, ध्यान से देखो, एक पिरामिड की फॉर्म में बनाया हुआ है। सबसे नीचे आपको दिख रहा है हरा हरा हरा, ये घास है बेटा। ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड लेवल में रैबिट्स दिख रहे हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर के लेवल में आपको स्नेक्स दिख रहे हैं और उसके ऊपर के लेवल में आपको ईगल दिख रहा है। तो इस तरीके से इकोलॉजिकल पिरामिड्स को एक अल्टेनियन पिरामिड्स भी बोलते हैं। इसको चार्ल्स एल्टन ने 1896 में डिस्कवर किया था। और ये इकोलॉजिक पिरामिड एक इलिस्ट्रेशन है, एक तरह का एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हमारा फूड कम होता जा रहा है एक पारिस्थितिकी तंत्र में। ईट फीडिंग लेवल जो है वो कम होता जा रहा है। तो प्रोड्यूसर्स तो नीचे बहुत ज़्यादा होंगे, जितना ज़्यादा ब्रॉड बेस होगा उतने प्रोड्यूसर्स ज़्यादा हैं, जितने कम होगा। तो इसकी 3 तरह की शेप्स भी होती हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या है, पौधे, फिर रैबिट्स, फिर स्नेक, उससे कम, और सबसे कम क्या है, ईगल। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो पिरामिड्स का डायग्राम हम देख रहे हैं, तो सबसे नीचे जो लेवल है वो हमारा प्रोड्यूसर, जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है, 100%। अगर कोई प्रोड्यूसर्स को खाएगा तो प्रोड्यूसर्स को कौन खाएंगे, हर्बीवोर्स खाएंगे, प्राइमरी कार्निवोर्स कंज्यूमर्स खाएंगे, तो उनके पास सिर्फ 10% ही एनर्जी गई। तो अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ ऑफ लिंडमैन ने डिक्लेयर किया था 10% के भी 10% एनर्जी हर लेवल में ट्रांसफर होती है। तो 100 का 10% कितना हुआ, 10। तो यानी कि हमारी 10 जूल की एनर्जी गई। एनर्जी को हमेशा हम जूल में नापते हैं बेटा। ठीक है, तो जो 10 जूल की एनर्जी थी, किलो जूल की एनर्जी थी, वो हर्बीवोर के पास गई। हर्बीवोर से कार्निवोर्स के पास कितनी गई, उसका 10% गया, यानी कि 1% एनर्जी गई। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल है उसमें जो टर्शरी कंज्यूमर है जैसे ईगल वगैरह है, तो उसके पास सिर्फ 0.1 जूल की एनर्जी गई। तो इस तरीके से जो नीचे का लेवल है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी है, ऊपर के लेवल में सबसे कम एनर्जी है। तो नैरो बेस होगा तो इस तरीके से एनर्जी होगी। इकोलॉजिकल पिरामिड बना रखे हैं, ये देखो, प्राइमरी प्रोड्यूसर नीचे कॉर्न है, उसके बाद ह्यूमन वेजिटेरियंस आ रहे हैं, उसके बाद कोई वो नहीं है। तो इस तरीके से कॉर्न है, फिर कैटल्स हैं, और फिर उसके बाद उसको जो कैटल्स का बीफ खाते हैं, मांस खाते हैं, उनको बोलते हैं हम ह्यूमन ईटर्स। तो ये पिरामिड में आ गए। फिर इकोलॉजिकल पिरामिड जो 3 तरह के होते हैं, अभी बताया था मैंने आपको, इकोलॉजिकल पिरामिड की अलग अलग शेप्स होती हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स में जो होते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी। और जो पिरामिड ऑफ बायोमास होगा दैट इज ए डायग्राम और द रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ बायोमास, अमाउंट ऑफ कंटेंट विच इज टेकन फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल और ईच ट्रॉफिक लेवल इन ए फूड चेन और फूड वेब। और जब हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर की, देन वी टॉक अबाउट द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो मोस्ट कंडीशन में हम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म देखेंगे ईच लेवल में इन द ट्रॉफिक लेवल और द फूड चेन। When we are talking about the pyramid of energy, then we talk about the amount of energy transfer from one level to another level in a food chain, कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स और टू द हर्बीवोर्स और द ओमनिवोर्स। Similarly, pyramid of biomass is the total matter representing the amount of energy or the biomass. In other words, the total amount of living organism और living matter जो भी present होगा उसको हम biomass बोलेंगे। तो biomass होता क्या है, जो हमारे अंदर हम वेट कहते हैं, एक तो वेट वो हो गया, एक हमारा बायोमास जो हमारी एनर्जी जा रही है एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रांसफर हो रही है, उसको हम भी अमाउंट ऑफ एनर्जी को भी बायोमास कहते हैं। ठीक है, तो बायोमास को किलोग्राम में भी मेजर करते हैं। तो कितना बायोमास होगा, टोटल ड्राई मैटर को भी हम बायोमास बोलते हैं। तो कितना ड्राई मैटर है एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रहा है, जो एक एरिया के अंदर, हम एक एरिया डिफाइन कर लेते हैं कि इतने एरिया से इतने एरिया में, हम प्लांट्स की बात करें फॉरेस्ट के अंदर, तो फॉरेस्ट में इतने एरिया प्लांट्स के, उनको खाने वाले इतने एरिया के अंदर जो है बायोमास के अंदर जिनका इतना ड्राई वेट है उतनी क्या है, उसके अंदर स्नेक्स हैं, उसके ऊपर उतने कितने ईगल्स ईट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम उसको फाइंड आउट करते हैं, इसको पर मीटर स्क्वायर और कैलोरी पर उसमें हम मेजर
करते हैं, कैलोरी पर मीटर में हम मेजर करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये याद होना चाहिए। पिरामिड ऑफ बायोमास में पिरामिड की शेप बनाएंगे। ठीक है, और पिरामिड में शेप क्या होगी, दो तरह की शेप हो सकती हैं। या तो अपराइट होगा, अपराइट में क्या होगा, नीचे ब्रॉड बेस होगा, ऊपर टेपरिंग एंड होगा। या फिर उल्टा होगा, उल्टे में क्या होगा, नीचे पतला होगा और ऊपर की तरफ क्या होगा, ब्रॉड होगा। तो अपराइट पिरामिड इज वन। अपराइट कौन सा होगा, जिसमें प्रोड्यूसर ज़्यादा होंगे। अपराइट का मतलब इसका नीचे ब्रॉड बेस होगा, प्रोड्यूसर ज़्यादा है, कंज्यूमर कम है, जैसे फॉरेस्ट में होता है। और इन्वर्टेड में उल्टा होता है। इन्वर्टेड में क्या होता है कि जैसे पानी के अंदर होता है, पानी के अंदर क्या होगा, प्रोड्यूसर्स क्या है, खाने वाले पौधे तो कम है, जीव जंतु जो उनको खाने वाले ज़्यादा हैं, तो वो इन्वर्टेड टाइप का पिरामिड बन गया एक्वाटिक सिस्टम के अंदर। तो पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो दोनों शेप का हो सकता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये देखो नीचे 100 kg के आपके पौधे हैं, उनको खाने वाले हर्बीवोर जो हैं वो नीचे सबसे नीचे 1000 kg है बेटा ग्रास, उसके बाद उसको खाने वाले 100 kg के हर्बीवोर्स, उसको ईट करने वाले प्राइमरी कार्निवोर 10 kg के, और सबसे ऊपर वाले टॉप मोस्ट कार्निवोर यानी लायन है या कुछ है, वो ओनली 1 kg ही हैं। ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर्स में इस तरीके से, ये अपराइट एग्जाम्पल है, अपराइट का मतलब सीधे का एग्जाम्पल है। अब ये देखो पिरामिड ऑफ बायोमास जो है, अब मैंने एग्जांपल दिया आपको सेकंड वाला, जो ये पिक्चर शो हो रही है डायग्रामेटिकली पिरामिड की, ये क्या है, ये एक इन्वर्टेड टाइप ऑफ बायोमास का है, जिसमें क्या है, सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स हैं जो कम है हर्बीवोर्स, उसको खाने वाली फिशेस का है 8 ग्राम पर मीटर क्यूब, उसके ऊपर खाने वाले का जो कार्निवोर्स हैं वो 12 ग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके से बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये इन्वर्टेड हो गया। देन पिरामिड ऑफ नंबर इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए फूड चेन, और उसमें जो रिप्रेजेंटेशन होगी उसको ट्रैफिक लेवल में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स का नंबर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ट्री कम्युनिटी अगर हम लें तो डिफरेंट पॉपुलेशन की उनके पास क्या होगा, डिफरेंट नंबर होगा। तो इस तरीके से अलग अलग पिरामिड ऑफ नंबर दिख रहे हैं। सबसे अपराइट जो है वो ग्रास का है, देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला ए, फर्स्ट दैट इज द ग्रास, ये अपराइट है। नीचे प्रोड्यूसर्स का नंबर ज़्यादा, हर्बीवोर्स का उससे कम, कार्निवोर्स का उससे कम, और सेकेंडरी कार्निवोर्स का, टॉप मोस्ट कार्निवोर में आपको देखो, ध्यान से देखो, पीकॉक दिख रहा है, स्नेक है, स्नेक के ऊपर पीकॉक है। तो इस तरीके से ये क्या है, ग्रास का अपराइट है। फिर आप पौंड में आ जाओ, पौंड में क्या है, आपको यहाँ पर बोलते हैं फ्लोटिंग एनिमल्स हैं, फिर उनको खाने वाली फिशेज़ हैं, फिशेज़ का नंबर उससे कम है, फिर वेल्स हैं, और आखिरी में क्रेन्स का नंबर उससे ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये पिरामिड ऑफ नंबर में आपको नंबर दिखाई दे रहा है, और हर एक जो फिश होगी या जो हर एक रिप्रेजेंटेशन होगी वो पर 1000 पर उसके ऊपर डिस्क्राइब करते हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो इन्वर्टेड है वो एग्जांपल कौन सा है, इन्वर्टेड का एग्जांपल आप देख सकते हैं, पैरासिटिक में है, एक पेड़ है और उसको ऊपर बहुत सारे हर्बीवोर्स हैं, उसको खाने वाले पैरासाइट्स का नंबर और ज़्यादा है, और हाइपर पैरासाइट का नंबर सबसे ज़्यादा है, ये कई मिलियंस में होते हैं। स्पिंडल शेप जो है वो इस तरीके से मिलेगा आपको, जो लास्ट वाला दैट इज स्पिंडल शेप, ये स्पिंडल शेप नंबर का है, जिसमें प्रोड्यूसर्स का नंबर क्या है, कम है, उसको खाने वाले हर्बीवोर्स का नंबर सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम कार्निवोर का। तो इस तरीके से स्पिंडल बन रहा है। देन पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये क्या होता है, इट इज़ अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ईच लेवल, हर लेवल के ऊपर द एनर्जी का जो लेवल होगा उसकी जो होगी, उसकी जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगी उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है, और उसमें जो लेवल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, हमेशा नीचे का लेवल का ब्रोड होगा। मतलब बताया था ना, उत्पादक के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, उसका कम एनर्जी हर्बीवोर्स के पास होगी, उससे कम कार्निवोर्स के बाद, और टॉप मोस्ट कार्निवोर्स के पास सबसे कम एनर्जी होगी। इस तरीके से एनर्जी का लॉस भी हो रहा है जब वो एक लेवल से दूसरे में जाते हैं, और एनर्जी हमेशा जूल्स में मेजर करते हैं। तो इस तरीके से हम एनर्जी को मेजर कर रहे हैं। तो देखो, सनलाइट इज़ द अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, सनलाइट के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है, प्रोड्यूसर्स के पास 10,000 जूल की एनर्जी है, प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास 1000 जूल्स की एनर्जी है। फिर स्नेक्स को देखो, यहाँ पर ये उसको देखो, माउस के पास सिर्फ 100 जूल की एनर्जी है, और स्नेक के पास 10 जूल की एनर्जी है। तो एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है, ऊपर जा रहे हैं। तो ये एक स्ट्रेट कवर जाता है, इसमें मतलब हमेशा घटती है एनर्जी। इकोसिस्टम स्टैटिक है, डायनेमिक है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं टाइम के साथ, और जो कम्युनिटी है वो चेंज होती है, इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, जिसमें टाइम के साथ चेंज आता रहता है किसी एक जगह पर। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या होता है, चेंजिंग सीक्वेंस होता है बेटा, कि देखो पहले घास थी, घास से छोटा सा हर्ब्स बना, फिर उससे थोड़ा बड़ा पौधा बना, फिर उससे बड़ा पौधा, और बाद में जंगल बन गए। तो इस तरीके से टाइम के साथ साथ जो चेंजेस आ रहे हैं, ए से बी में, बी से सी में, सी से डी में, इस तरीके से टाइम डिपेंडेंट सिक्वेंशियल चेंजेस जो होते हैं एनवायरनमेंट के स्ट्रक्चर में या फंक्शन में, उसकी कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में
किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जिसमें वो डेवलपमेंट हो रहा है फॉरेस्ट का या उसका, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन बोल रहे हैं। तो सक्सेशन में ग्रेजुअल चेंज होता है, धीरे धीरे चेंज होता है टाइम के साथ उसके स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो खाली जगह होगा, कोई खाली लैंड होगा, उसमें धीरे धीरे कॉलोनी डेवलप हो जाती है, वहाँ पर पहले कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता, फिर धीरे धीरे वहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म आएगा, दूसरा आएगा, इस तरीके से प्रोड्यूसर्स आएंगे, प्रोड्यूसर्स के बाद उसको खाने वाले ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से सक्सेशन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रो करने के साथ साथ बढ़ता है। ईच स्पीशीज़ जो है वो अडेप्ट करता है, compete करता है स्पेसिफिक कंडीशंस में, टेम्परेचर के साथ, और वहाँ पर धीरे धीरे उसमें नई कंडीशंस के साथ चेंज आते हैं। तो जो पहली कम्युनिटी आती है किसी जगह पर ग्रो करती है उसको बोलते हैं पायनियर कम्युनिटी। जो खाली लगे जगह पर या जहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं है, कोई एनिमल नहीं है, वहाँ पर जो एनिमल में लाइफ में कोई ऑर्गेनिज्म आ रहा है डिज़ास्टर के बाद, जहाँ पर कुछ भी नहीं था, वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है उसको बोलते हैं हम पायनियर कम्युनिटी। तो ये फर्स्ट कम्युनिटी होगी। उसके बाद जो कम्युनिटी आएगी पायनियर कम्युनिटी में एग्जाम्पल होंगे लीचीज़ के और एल्गी के। जो ये दिख रही है ना, ये आपको ये लीचीज़ और एल्गी दिख रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फर्स्टली यहाँ आते हैं। तो ये प्राइमरी सक्सेशन करते हैं। सक्सेशन मतलब पारिस्थितिकी अनुचक्रण। ठीक है, तो ये जो हम इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ रहे हैं पारिस्थितिकी अनुचक्रण है, जिसमें पायनियर जो कम्युनिटी होती है, ये हिंदी मीडियम के बच्चे थोड़ा सा बेटा बुक में से इसकी हिंदी की टर्म्स देख लेना। पायनियर को क्या बोलते हैं, जो पहली कम्युनिटी आती है उसको हम बोलते हैं पायनियर, या मैं आपकी हिंदी में बना दूंगी अगर देखती हूँ, मगर मुझे क्योंकि बुक्स में ये है नहीं कुछ बुक्स में। ठीक है, तो इसमें पारिस्थितिकी अनुचक्रण के अंदर ये पहली स्टेज होती है सक्सेशन की। ठीक है, और ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं, आपने देखा होगा एल्गी फंगस, और बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं बड़े लंबे सम जगह तक, और पॉपुलेशन भी ज़्यादा बढ़ती है। फिर पाइनरी के बाद आती है सीरियल स्टेजेस, बीच की जो स्टेजेस होते हैं उनको सीरियल स्टेजेस बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद आती है लास्ट कम्युनिटी जो स्टेबलाइज कम्युनिटी होती है, किसी एक जगह पर बहुत टाइम तक रहती है, एनवायरनमेंट को स्टेबलाइज करती है, ये फाइनल स्टेज होती है। तो ये हमारी डिस्ट्रॉय भी कर सकती है फायर को, या ह्यूमन बींग्स के थ्रू भी बन सकती है। तो इसको बोलते हैं हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये स्टेबल कम्युनिटी है, ये स्लो ग्रो करती है, ये लार्जर साइज नहीं होता, इसका डिस्पर्शन रेट भी नहीं होता, लो रेट्स ऑफ कॉलोनाइजेशन होते हैं। फिर अब ये होता कैसे है, पारिस्थितिकी वंशानुक्रम होता कैसे है, इसकी कुछ स्टेजेस हैं, कुछ इसकी प्रोसेसेस हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ, उसको ध्यान से सुने। या नहीं आ रहा तो मैं आपको क्लास में दोबारा रिपीट भी करवा दूंगी। कि कहीं पे भी कोई मैंने अभी बताया कि खाली जगह थी, खाली जगह से वन बनना है, तो ये सक्सेशन की स्टेजेस हैं। इसमें सबसे पहली जो स्टेज क्या होगी, खाली जगह थी। एक एग्जांपल से बताती हूँ। आप कॉलेज आते हो, कॉलेज में आपको कोई बैठने की जगह नहीं, तो आपने देखा कि कोई कमरा खाली है। ठीक है, बिल्कुल खाली है, वहाँ पर हवा पानी मिट्टी सब कुछ है। हवा पानी मिट्टी का कहने का मतलब है कि वहाँ पर आपके पास टेबल है, डेस्क हैं, चेयर्स हैं, सब कुछ है, बट वहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, कोई वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई स्पीशीज़ नहीं है। तो आप वहाँ पे जाके गए, तो आप पायनियर कम्युनिटी हो, आप जाके खाली जगह पर पहले बैठ गए, आपने वहाँ पर फिर क्या किया, अपना डेस्क ठीक किया, अपनी जगह ठीक किया, आपने जगह का मैं तो फर्स्ट जगह पर बैठूंगा। तो आपने जो एक्टिविटी की, चेंजेस की सॉइल के स्ट्रक्चर में या उसके न्यूट्रिएंट में वहाँ पर, तो वो आपके द्वारा एक्टिविटीज़ हुई। तो आपने क्या किया, जब आप गए तो आपकी कोई फ्रेंड को आपने बुला लिया, एक आ गई, फिर कोई और फ्रेंड आ गई, उसने फिर कोई घूमते फिरते कॉलेज में जो बिना आपके बुलाए आए, उन्होंने देखा कि यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ हवा पानी अच्छा, पंखा है, कूलर है, चल रहा है, तो ठीक है, उन्होंने दूसरे एनिमल, तो ये क्या हो गई, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़ हो गई। अब धीरे धीरे एक ऑर्गेनिज्म आया, दूसरा आया। तो जो पहले आप आए थे वो तो पायनियर थे, जो बीच में लड़कियाँ आ रही हैं, जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, जो और मतलब वहाँ पर जो जीव जंतु आ गए खाली लैंड के ऊपर रहने के लिए, तो वो क्या बन गए, सीरियल स्टेजेस। और आखिरी में जो बीच में क्या हुआ, जब बच्चे आए तो पहले तो खाली थे, तो आप कहीं बैठ जाते थे। ठीक है, पर बीच में क्या हुआ कि आपकी अब लड़ाई होनी शुरू हो गई। क्या लड़ाई होनी शुरू हो गई कि मैं तो यहाँ आई थी पहले, मैंने ये जगह ढूंढी थी और मुझे यहाँ बैठना है। तो वो कोई लड़की कहे नहीं, मैं तो नहीं बैठने दूंगी यहाँ, तो मैं बैठूंगी। तो आपके क्या होगा, जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो वहाँ पर कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है। तो तीसरा की स्टेज हुई कॉम्पिटिशन। पहला न्यूडेशन हुआ, खाली जगह पे कोई नहीं था। फिर उसके बाद इन्वर्जन, उसमें कोई ऑर्गेनिज्म जाके बैठा। और उसके बाद जो तीसरी स्टेज होती है वो कॉम्पिटिशन की होती है, कि वहाँ पर धीरे धीरे फिर ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो कॉम्पिटिशन होने लगा। और कॉम्पिटिशन के बाद जो फोर्थ स्टेज होती है वो होती है कोएक्शन। जब आपकी कोई चीज़ से लड़ाई होगी तो कोई आप कुछ कहोगे तो वो भी तो कुछ कहेगा। ये तो है नहीं कि आपने थप्पड़ खा लिया और आप दूसरे नहीं, मतलब कोई भी एक्टिविटी होगी तो उसका जवाब मिलेगा दूसरे को। तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, या वहाँ पर रिएक्शन होगा और वहाँ पर चेंजेस हैं उनको मैंडेट कर सकते हैं। तो आफ्टर चेंजेस वहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन होगी। रिएक्शन के बाद जो उनमें से स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होगी वो तो वहाँ रह जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। और जो नहीं होगी, मतलब जो वीक कम्युनिटी होगी वो छोड़ के भाग जाएगी, क्योंकि अब मेरी तो यहाँ दाल गलती नहीं है, मैं तो चली जाती हूँ। तो वो जो स्टेबल कम्युनिटी होगी वो वहाँ पे सर्वाइव कर जाएगी। तो उसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन और द क्लाइमेक्स फॉर्म।
तो वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाएगी। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है वो स्टेबलाइज कम्युनिटी होती है, और एट दिस स्टेज वो क्या करती है, स्टेटों को बैलेंस कर लेती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स को, डिस्ट्रीब्यूशन को बैलेंस कर लेती है। तो डिस्टर्बेंसेस डिस्ट्रॉय द एग्जिस्टिंग क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है, जितनी भी डिस्टर्बेंस होती हैं उससे नए से पुराना बनता है। तो जो मैं अभी आपको बता रही थी कि किसने बताई थी, ये क्लीमेंट ने थ्योरी ऑफ सक्सेशन बताई थी, और इसने बोला था इसकी 4-5 स्टेजेस हैं। पहला न्यूडेशन जो मैं आपको बता रही थी खाली जगह पर होती है, हो सकता है वो पहले से ही खाली हो या कोई डिजास्टर आई कोई, उसकी वजह से वो खाली हो गई हो। दूसरा इन्वर्जन, इसको माइग्रेशन भी बोलते हैं, जिसमें दूसरे लोग, एनिमल्स जा सकते हैं, स्पोर्ट्स आ सकते हैं, सीड आ सकते हैं, या कोई भी स्पीशीज़ वहाँ कर सर्वाइव कर सकती है। तीसरी जो आपकी मैंने बताई थी आपको, एक या कॉलोनाइजेशन, वहाँ पे लोग आ गए और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, कॉलोनीज़ बनाना स्टार्ट की, इनिशियल ग्रोथ स्टार्ट की। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर में चेंजेस आए, तो पायनियर कम्युनिटी के बाद जो वहाँ पे आकर एग्रीगेट हुई स्पीशीज़, उनके बीच में फिर फोर्थ आ गई कॉम्पिटिशन। जैसे जैसे बढ़ेगी तो ग्रोथ के लिए, जगह के लिए कंपटीशन होगा, सनलाइट के लिए, स्पेस के लिए। फिर उसके बाद वो जो रिएक्शन होगी आपस में, लड़ाई की भी, मुझे यहाँ रहना है, मुझे रहना है, उस रिएक्शन के बाद क्या होगी, स्टेबलाइजेशन। तो स्टेबलाइजेशन जो होती है वो हमारी कम्युनिटी की लास्ट फेज होती है, जिससे वो मैच्योर हो जाती है, या सेल्फ सस्टेन या स्टेबलाइज स्टेज फॉर्म होती है, जिसमें कोई चेंज नहीं आता। तो प्राइमरी सक्सेशन होगा, 2 टाइप का सक्सेशन होता है, ठीक है, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, और सेकेंडरी मतलब द्वितीयक। सक्सेशन मतलब वंशानुक्रम, प्राथमिक वंशाक्रम और द्वितीयक वंशाक्रम। प्राथमिक वंशाक्रम में क्या होता है कि जो कम्युनिटी होती है उसमें बिल्कुल चेंज आ जाता है, खाली लैंड के ऊपर, खाली जगह के ऊपर, खाली समुद्र के अंदर, जहाँ पर कोई पॉन्ड था या नदी थी, वहाँ पर जो लाइफलेस होती है, कोई उसमें जीव नहीं रहता, ठीक है, तो उसमें उसके अंदर जो कोई चेंजेस आते हैं, इट बिगिंस ऑन ए बैरन सरफेस। ये बैरन सरफेस पे खाली जगह पे शुरू होता है। प्राइमरी सेक्शन प्राथमिक है ना, तो हमेशा खाली चीज़ से शुरू होता है। और आइलैंड्स होता है, वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं, या बेयर लैंड के ऊपर ये काम होता है। रॉक्स और ग्लेशियर्स जो हैं ये इनके ऊपर एक्ट होता है। प्राइमरी सक्सेशन में लाइकन्स वगैरह होती हैं, वो लाइकन्स या फंगस या जो भी एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, जो भी वहाँ लैंड ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हैबिटेट में आते हैं। वो कुछ चीज़ों को, फेवरेबल कम्युनिटी को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। पीडोजेनेसिस होती है, तो इस तरीके से अर्थ की फॉर्मेशन होती है। तो ये देखो, ये दिखा रखा है इस डायग्राम में से, थोड़ा तुम्हें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। पहले तुम्हें दिखाई दे रहा है खाली रॉक्स हैं, कोई जीवन नहीं है, जीवन के बिना है, लाइफलेस है। फिर उसने सेकंड स्टेज में लाइकन्स आई, तो लाइकन्स ने उन पेड़ों पे या उन रॉक्स के ऊपर अपना घर बनाया। उन्होंने कुछ केमिकल रिलीज़ किए, तो मिट्टी बननी शुरू हुई। मिट्टी बनी तो उसमें मिट्टी में थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्मॉल, कहीं से स्पोर्स आ गए, कहीं दूसरे जंगल से, किसी और दूसरी एरिया से, वो इन्वर्जन हो गया। अभी बताया था ना, पहला न्यूडेशन में तो खाली था सब कुछ, है ना। फिर वहाँ जंगल से या आसपास से, कहीं से, हवा से, पानी से, मिट्टी से, कहीं से वो लाए गए स्पोर्स, या कोई जीव आ गए वहाँ पर, तो उसको क्या बोलेंगे, इन्वेजन में वो प्लांट्स ग्रो करने लगे, लाइकन्स ग्रो करने लगी। फिर वो उन प्लांट्स और लाइकन्स के बाद वहाँ पर थोड़ी सी ग्रासेस भी आ गई, घास भी उगने लग गई। तो जो पहली कम्युनिटी हुई, जो पहली बार आई वहाँ पे, वो पाइनियर स्टेज हुई। पाइनियर स्टेज में तो यही लोग चीज़ें आई, ठीक है, ग्रास वगैरह आई। दूसरी स्टेज क्या होती है, इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज में तो क्या हुआ, पौधे और बढ़ने लगे, ग्रासेस हैं, शर्ब्स हैं, ये बढ़ने लगे। इंटरमीडिएट स्टेज में फिर जो कंपटीशन बढ़ गया, एयर के लिए, वाटर के लिए, सनलाइट के लिए, बताया था ना। तो ये जो इनमें से स्टेबल होगा, जो इनमें से क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा वो होगा, वो ग्रो कर जाएगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाएगा, ठीक है, शेडेड प्लांट वगैरह। और जो नहीं ग्रो कर पाएंगे वो फिर ख़त्म हो जाएंगे, वो कहीं और चले जाएंगे। और सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, जहाँ पर कभी कोई लैंड पहले था तो सही, पर अब खत्म हो गया। जैसे मान लो द्वितीयक वंशाक्रम क्या होगा, जैसे तुम्हारा प्राथमिक वंशाक्रम तो ये हो गया, मान लो कि खाली प्लॉट पे घर बनाना, जगह बनानी, ठीक है, ईंटें लाएंगे, मिट्टी लाएंगे, घर बनाएंगे, वो लेके आएंगे और घर बन जाएगा। और जो घर बनेगा वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी में बनेगा। बीच में जो घर बनने की स्टेज है, जिसमें ईंट पत्थर मिट्टी या वुड वगैरह आ रही है, तो वो होगी इंटरमीडिएट स्टेज, और पाइनियर जो होगी पहली। जबकि सेकेंडरी सक्सेशन क्या होगा, सेकेंडरी सक्सेशन में तो ये होता है कि पहले तो लाइफ थी, घर बना हुआ था, पर हमने उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद अब हमारे पास ईंट मलबा तो है ना, कुछ पौधे भी हैं, क्लीनेंस भी हैं, बट हमारे पास अब क्या है, दोबारा से उसको शुरू करना है। तो सेकेंडरी सक्सेशन जल्दी हो जाएगा, है ना। हमारा घर में पहले खुदाई हो रखी है, सब कुछ हो रखा है, क्योंकि पहले वहाँ पे स्पीशीज़ थे, उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं, जल्दी से वो ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी सक्सेशन ऐसे भी हो सकता है कि फायर लग गई, फॉरेस्ट फायर लग गई, या कुछ और हो गया,
तो पहले तो ये सारे पत्ते सड़े हुए दिख रहे हैं 0 ईयर्स में, या जले हुए दिख रहे हैं। फिर पायनियर कम्युनिटी में 1-2 साल में वो पायनियर कम्युनिटी में थोड़ी थोड़ी घास हुई, फिर धीरे धीरे घास से थोड़ी सी और बड़े कर कैसे हुए, हर्ब्स पैदा हुई 3-4 साल में, और फिर 5 से 150 साल में उनमें पौधे, ग्रास सब कुछ ग्रो करा। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं जिनको सीरियल स्टेजेस भी बोलते हैं। फिर है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी में क्या आएगी, मैपल आएगी, ओक आएगी, ये सारे फॉरेस्ट बड़े बड़े आ जाएंगे। तो ये 150 के साल के बाद वो एक फॉरेस्ट बन जाएगा। और फॉरेस्ट कब बनेगा, मतलब इतने टाइम तक जो स्पीशीज वहाँ स्टेबलाइज हो जाएगी, जो धूप गर्मी थपेड़े और उसको सहने लेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अभी एक और चीज़ है, ये देखो सेकेंडरी सक्सेशन में आग दिखा रखी है सेकेंडरी सक्सेशन का। ये इसमें नंबर 1 2 3 करके आपको 8 पिक्चर्स दिख रही हैं। इनको पहले नंबर से पढ़े देखो। पहले नंबर में आपको सूरज दिख रहा है, आपको पेड़ दिख रहे हैं, आपको घास घूस दिख रही है। तो इट इज़ अ स्टेबल डेसिडुअस फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट है। दूसरे नंबर में देखो कि उसमें फॉरेस्ट में कहीं आग लग गई और फॉरेस्ट सारा ख़त्म हो गया। तीसरे में भी दिख रहा है कि अभी फॉरेस्ट में आग लगी हुई है। ठीक है, तो वो आग अभी भी लगी हुई है और उसमें सारा कुछ खत्म हो गया। चौथे में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली हो गया, फॉरेस्ट लीव्स भी नहीं है, बिल्कुल खाली हो गया, ज़मीन बन गई। पांचवें में ध्यान से देखो, ग्रास एंड अदर हर्बीज प्लांट्स दोबारा धीरे धीरे से ग्रो होने लग गए, सूरज भी आ गया। अब छठे में देखो, छठे में क्या होगा, स्मॉल बुशेस भी दिख रही हैं आपको, थोड़ी थोड़ी आपको वो दिख रही हैं, कॉलोनी ट्रीज की शुरू हो रही हैं, इक्का दुक्का पेड़ भी हैं इसके अंदर। सातवें में देखो बहुत जल्दी से पौधे गिरने लग गए, अब उनको जगह मिली हुई थी, वो जहाँ जहाँ मिले वहाँ वहाँ ग्रो होते गए। पर आठवें में आके दोबारा से वो क्या होगा, जैसे पहले वाली पिक्चर दिख रही है वैसे ही आठवीं दिख रही है ना, तो कुछ टाइम के बाद वो दोबारा से पहली वाली स्टेज में आ जाएगा। इस तरीके से आपका सक्सेशन जो होता है वो सेकेंडरी सक्सेशन होता है बेटा। ठीक है बच्चे, इसको अच्छे से पढ़ लेना, डाउट हो तो मुझसे पूछना। आपकी प्रॉब्लम्स ऑलवेज वेलकम है। आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है।